वेलकम बैक टू माय चैनल मॉमीज प्लैनेट इंडिया। मैं पहले भी एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। अभी बहुत सारे सब्सक्राइबर के मैसेजेस आ रहे थे, वो पूछ रहे थे कि मैम हमारा बच्चा 4 मंथ का हो गया है, 5 मंथ का हो गया है, तो हमारे घर में बहुत प्रेशर आ रहा है। हमारी सास बोल रही है, मम्मी बोल रही है कि बच्चे की फूड शुरू कर दो। लेकिन हमने तो पढ़ा है, अभी समझा है कि 6 मंथ के बाद देना चाहिए, तो क्या करें? कहीं बच्चे को कोई नुकसान तो नहीं होगा? 6 मंथ के बाद क्या दें? बहुत सारे कन्फ्यूज़न रहते हैं न्यू मॉम्स के अंदर। तो इसी के बारे में आज हम बात करेंगे कि बच्चों की फूड की जर्नी कब शुरू करनी चाहिए और किस तरह का फूड देना चाहिए, ये जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए, पहले के ज़माने में बहुत चीज़ें पता नहीं थी, रिसर्च नहीं था, काफ़ी चीज़ें नहीं जानते थे लोग। तो बच्चा जैसे ही 4 मंथ का होता था, लोग दाल का पानी शुरू कर देते थे, मार देना शुरू कर देते थे। कई बार गाय का दूध पानी मिला के शुरू कर देते थे। तो ये सारी चीज़ें नहीं करनी है, क्योंकि क्या है, अब रिसर्च में साबित हो चुका है, जो बच्चे की भोजन पचाने वाली एंजाइम है, वो 6 मंथ होते होते डेवलप होती है। इसीलिए बोला जाता है कि 6 मंथ के बाद आप बच्चों को भोजन दें। भोजन देना बहुत ज़रूरी है, ठोस आहार देना बहुत ज़रूरी है। लेकिन दाल का पानी, मार और गाय के दूध में पानी मिला के इनको ना दें, बिकॉज इसमें कोई भी न्यूट्रिशन नहीं है और बच्चे को बिल्कुल भी ताकत नहीं आएगी। पहले क्या था, काफ़ी रिसर्च नहीं था, तो लोग नहीं जानते थे। लेकिन अब डॉक्टर्स भी आपको, अब जब जाएंगे तो वो बोलेंगे कि बच्चों को गाय का दूध तो बिल्कुल 1 साल के बाद देना है। पानी मिला के शुरू बिल्कुल ना करें, बिकॉज ये बच्चों को नुकसान करता है। होता क्या है, गाय के दूध में जितनी आयरन चाहिए बच्चों को 1 साल के अंदर उतनी नहीं होती है। इसलिए बोला जाता है कि डब्बे वाला दूध दीजिए, माँ का दूध दीजिए और 1 साल के बाद गाय का दूध शुरू कीजिए। अब बात करते हैं भोजन की। तो भोजन की शुरुआत बिल्कुल आप 6 मंथ के बाद करें, ये बहुत ज़रूरी है। अब 6 मंथ का बच्चा हो गया तो अब क्या करें, क्योंकि बच्चे खाना नहीं चाहते, शुरू शुरू में बहुत रोते हैं और हमें भी समझ नहीं आता कि कैसे की जो फूड की जर्नी है वो शुरुआत करें। तो यहाँ मैं सजेस्ट करूँगी कि बच्चों को बिल्कुल पानी जैसा कुछ ना दे। आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं, इस तरह का जो थोड़ा सा गाढ़ा फूड हो, जो बच्चे आसानी से स्वेलो भी कर सके, आसानी से निगल सके। बिल्कुल पतला नहीं, बिल्कुल गाढ़ा नहीं, इस तरह का जो फूड हो वो बच्चों को दें। इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी ही होनी चाहिए। इसके लिए आप क्या दे सकते हैं, बच्चों को एप्पल की प्यूरी दे सकते हैं, बच्चों को खिचड़ी दे सकते हैं, बिल्कुल पतली सी दलिया दे सकते हैं, सूजी की खीर दे सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो बच्चों को 6 मंथ के बाद शुरू कर सकते हैं। ध्यान देना है कि बहुत ज़्यादा नमक, बहुत शुगर, बहुत ज़्यादा मसालों का इस्तेमाल नहीं करना है। मान लीजिए बच्चे के लिए आप खिचड़ी बना रहे हैं, तो बिल्कुल 1 चुटकी नमक डाल दें, उसमें कुछ वेजिटेबल्स जो अवेलेबल है, जैसे गाजर हो गया, आलू हो गया, वो डाल दें और बिल्कुल उनको मैश कर दें, बिल्कुल ही मैश कर दें कि बच्चे को निगलने में आसानी हो। और इस तरह की छोटी चम्मच का इस्तेमाल करें, बिकॉज़ जो हम घर में नॉर्मल स्पून यूज़ करते हैं वो हमारे मुँह के साइज़ के हिसाब से, बट बच्चे की अभी फूड जर्नी शुरू हो रही है, तो उनके लिए इस तरह का चम्मच लें। शुरुआत इस तरह की चम्मच से करें, फिर बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाए तो थोड़े बड़े चम्मच, क्योंकि इसी तरह बच्चे को प्रॉपर खाना सीख पाएंगे और वो खा पाएंगे, उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। शुरुआत में मान लीजिए बच्चा 1 से 2 चम्मच के बाद नहीं खा रहा है, तो कोई बात नहीं, आप छोड़ दें, थोड़ी देर बाद ट्राई करें। शुरुआत में दिक्कत होती है, इसलिए मैं स्टार्ट के लिए बोलूँगी थोड़ा थोड़ा दें। जैसे 1 टाइम दिया, 2 टाइम दिया, 3 टाइम दिया, थोड़ा थोड़ा शुरू किया, फिर आप देखते हैं कि बच्चे को टेस्ट आने लगा है, बच्चा खाना शुरू कर रहा है, फिर उसकी क्वांटिटी और समय बढ़ा दें। इसके अलावा बच्चे जब थोड़े से बड़े हो जाए, 8 महीने 9 महीने के हो जाए, तो उनको ओट्स का चीला दे सकते हैं, आलू की जो पतली पतली पैटीज़ होते हैं वो दे सकते हैं। जो भी चीज़ें हैं जो बच्चा खुद से भी पकड़ के थोड़ा थोड़ा खा सके, उस तरह की चीज़ें दें। कभी कोई कड़ा चीज़ ना दें जो बच्चे को कंठ में अटक सके, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। हाँ, एक चीज़ और मैं बोलूँगी कि पिसा हुआ खाना ना दें, बिकॉज़ पिसा हुआ खाने से क्या होता है, जैसे बहुत लोग मिक्सी में बच्चे को पीस के खाना देते हैं, तो उससे क्या होता है, बच्चे को वो चबाने की आदत नहीं होती है और बच्चे को आगे चल के कॉन्स्टिपेशन की भी शिकायत होती है। तो ये ना दें, बिल्कुल पिसा हुआ खाना ना दें, मैश करके दें, इतना मैश कर दें कि बच्चे को टेस्ट भी आए और बच्चा उससे धीरे 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 खाना भी सीख सके। इसके अलावा 8 महीने का बच्चा हो जाए तो आप दूध दे, 8 महीने का बच्चा हो जाए तो आप उसे दही दे सकते हैं, मैश, बिल्कुल मैश किया हुआ। थोड़ा पनीर पराठा हो गया, उस तरह का दे सकते हैं, पनीर की पैटीज़ दे सकते हैं। इसके अलावा बच्चों को रागी का हलवा दे सकते हैं, जो कि बहुत ही न्यूट्रिशन से भरा होता है। इसके अलावा बच्चों को आप एग भी शुरू कर सकते हैं 8 महीने के बाद। एग का जो उजला वाला भाग होता है वो आप बच्चों को दे सकते हैं 8 महीने के बाद। शुरुआत बिल्कुल छोटे छोटे बाइट से करें, या फिर आप बच्चों के लिए बिल्कुल पतला सा ऑमलेट बना के दे सकते हैं। धीरे 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 बच्चे खाना सीखते हैं। तो शुरुआत में दिक्कत होती है, बच्चों को खाना दें, उन्हें खुद से खाने दें, उनके सामने रख दें, आप उनको हाई चेयर पे बिठा सकते हैं और खुद से थोड़ा खेलने दें फूड के साथ। जब वो खेलते हैं तो धीरे धीरे आप देखेंगे
वो मुँह में भी रखना सीखते हैं। बाद में आप उनको थोड़ा खुद से भी खिला दें, लेकिन फूड के साथ उनको खेलने भी देंगे। खेलने देंगे तो फूड को महसूस करेंगे, समझेंगे और वो खाने के प्रति उनका रुझान आएगा। अगर आप बिल्कुल उनको रुला के, धुला के ज़बरदस्ती मुँह में ऐसे चम्मच ठूसेंगे तो वो बिल्कुल खाना नहीं चाहेंगे और फूड को देखते ही वो रोने लगेंगे। तो फूड की जर्नी को स्मूथ बनाने के लिए हमें उन थोड़ा-सा मेहनत करना है, बच्चे के सामने फूड रखना है, उन्हें खेलने देना है, जी भर के चेहरे पे लगाएँ, हाथ में लगाएँ, बिल्कुल चलेगा। बिकॉज़ वो जब टेक्सचर को समझेंगे, खुद से लिक करेंगे तो उन्हें टेस्ट आएगा। फिर आप धीरे-धीरे, धीरे-धीरे बच्चों को खिलाना शुरू कर दें। और बच्चों के लिए जब भी आप बाउल लें, छोटा-सा बाउल लें। ये नहीं कि पूरा एक कटोरा भर के दे रहे हैं, उतना बच्चा नहीं खा सकता है। बच्चे को छोटी-छोटी कटोरी में थोड़ा-थोड़ा पोर्शन दें। फिर जैसे-जैसे बच्चा मान लीजिए 1 साल का हो जाता है, उसके बाद तो आप प्रॉपर उनको 3 से 4 टाइम तो बिल्कुल ही खिलाएँ। दूध भी देते रहें, लेकिन दूध की क्वांटिटी धीरे-धीरे घटाएँ। बिकॉज़ 6 महीने के बाद क्या होता है, बच्चों की जो बॉडी है उसकी नीड होती है फूड, उसे न्यूट्रिशन मिलता है। तो इस तरह से बच्चों की फूड की जर्नी की शुरुआत करें। तो आई होप जो पेरेंट्स भी परेशान थे कि बच्चे को खाना कब से खिलाएँ, क्या खिलाएँ, उनकी जो भी परेशानी थी उसका सॉल्यूशन मिल गया होगा। वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। देखते रहें मॉम इज़ प्लैनेट इंडिया। थैंक यू।